हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, विशिंग यू ऑल ये वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2024। सक्सेस दिलीप की ओर से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां आप लोगों को। और होपफुली ये साल 2024 का आप सभी के जीवन में खुशियां भर दे और सभी को कम से कम एक एक डिपार्टमेंट अपनी मनपसंद सरकारी नौकरी लग जाए, सक्सेसफुल सफल बन। कई साल का पहला दिन 1 जनवरी 2024 को एक बहुत अच्छी खासी रिक्रूटमेंट निकल चुकी है फॉर आईटीआई स्टूडेंट के लिए। जी हाँ दोस्तों, इंडिया का सबसे बड़ा महारत्ना सेक्टर में गिनी जाती है सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की जो डिपार्टमेंट आपका इसको स्टील प्लांट की तरफ से परमानेंट जॉब्स के लिए जबरदस्त वैकेंसी निकाली गई है ओनली फॉर आईटीआई स्टूडेंट के लिए। गोल्डन अपॉर्चुनिटी आईटीआई वालों के लिए बाहर आ चुकी है, क्योंकि आज ही फर्स्ट डे है 2024 का और भर्तियों के साथ शुरुआत कर रही है 2024। तो आने वाला जो दिन में है ना, लगातार आपको भर्तियां देखने को ही मिलेगी, क्योंकि सभी अपकमिंग है। चाहे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो गया, रेलवे हो गया, रेलवे से ही लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा जो वैकेंसीज होगी ओनली फॉर आईटीआई स्टूडेंट के लिए होगी। तो अपॉर्चुनिटी, खुशियां मनाओ सारे कैंडिडेट। चलिए डिटेल में बात कर कि कौन कौन सी रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल आईटीआई स्टूडेंट के लिए एसीटीटी यानी कि जो आपका निकलता है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए, उसकी रिक्रूटमेंट आई है। परमानेंट जॉब है, जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है मौका मत छोड़ना इसको स्टील प्लांट की भर्ती इसका। चलिए अब डिटेल में बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी, अगर आप अभी तक सक्सेस दिलीप को सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और कमेंट में आप अपना ट्रेड जरूर बताना जितने भी आईटीआई स्टूडेंट हैं। साथ में आपका इस साल का टारगेट कौन सा जॉब है, देखते हैं स्टूडेंट 2024 में कौन कौन सक्सेसफुल होना चाहता है और कौन सा ड्रीम जॉब है, बताइए ज़रूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, वैकेंसी रिलीज की गई है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसको स्टील प्लांट की तरफ से। पश्चिम बर्धमान में बेस्ड है बरहनपुर स्टील प्लांट, ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है। देखिए गाइज, जो आपने डीएसपी नाम सुना है ना, दुर्गापुर स्टील प्लांट या फिर बरहनपुर स्टील प्लांट जो आपका है इसको स्टील प्लांट, दोनों एक ही डिस्ट्रिक्ट में आता है, दोनों वेस्ट बंगाल में और एक ही पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में आता है। ओके, अगर वहाँ के कोई लोकेटेड कैंडिडेट है तो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा स्टूडेंट को। ये महारत्ना सेक्टर में लिस्टेड है। सैलरीज की मैं बात करूं, सबसे पहले की जो सैलरी कितनी मिलेगी, जो आईटीआई के रिक्रूटमेंट है S1 ग्रेड में आता है, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग की। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रिलीज की गई है 40 वैकेंसीज है जो आईटीआई वालों के लिए है। पे स्केल 25,070 से लेकर, जिसमें 3% इंक्रीमेंट के साथ 35,070 मिलेगी। इन हैंड जैसे ही ज्वाइनिंग आप करते हो तो सैलरी अप्रॉक्सीमेटली 40 से 42,000 होती है जब फर्स्ट टाइम में जब आप ज्वाइन करोगे तो। ओके, अब ट्रेड देख लो किस ट्रेड के लिए ज़्यादा वैकेंसी है। सबसे पहला निकल के आता है फिटर। फिटर की वैकेंसी इसमें टोटल 6 है, अलग अलग बेस वाइज आप देख सकते हैं। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रिशियन की टोटल वैकेंसी है यहाँ पर 12, जो कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी इलेक्ट्रिशियन को ही देखने को मिल रही है। टर्नर की वैकेंसी 3 है। ईओटी क्रेन ऑपरेटर के लिए 9 वैकेंसी, वेल्डर के लिए 5 है। हैवी व्हीकल ड्राइवर की वैकेंसी टोटल 5 निकाले गई है। कैटेगरी वाइज जरूर चेक कर लें, मैं सारे कैंडिडेट से बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप फॉर्म भरोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इतनी ही सारी वैकेंसी तो बम्पर कैसे हुई है, क्योंकि गाइस इसको से बहुत टाइम से रिक्रूटमेंट नहीं आई थी। फाइनली बहुत दिनों के बाद इसको से वैकेंसी देखने को मिल रही है और ये 2024 की पहली वैकेंसीज मान के चल सकते हो आप। ओके, कुछ वैकेंसी बैकलॉग में रखी गई है जिसको टेंशन नहीं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कुछ पोस्ट जो मैंने आपको S1 ग्रेड की बताई। एक पोस्ट रिक्रूटमेंट है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, बॉयलर ऑपरेशन में वैकेंसी है। टोटल यहाँ पर 3 वैकेंसी है, 26,600 से लेकर 38,920। दूसरा अटेंडेंट कम टेक्नीशियन में बॉयलर अटेंडेंट S1 ग्रेड की है, जिसमें 3 वैकेंसी है, ये आपका 35,070 तक है। इसमें अलग अलग 3-3 वैकेंसी आप देख सकते हैं किस किस डिपार्टमेंट में रिलीज की गई है और कौन से कैटेगरी। जनरल में वैकेंसी है तो सारे कैंडिडेट अप्लाई यहाँ पर आराम से कर सकते हैं। ओके, अब इसकी जो रहेगी गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो एज हो गया या फिर जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट आफ्टर 1 अप्रैल 2023 का चलेगा नॉन क्रिमिनल का, ये ज़रूर चेक कर लें क्योंकि ट्रेड टेस्ट स्किल टेस्ट में आपका काम आएगा। चलिए ट्रेड वाइज बात करते हैं। सबसे पहले जो बॉयलर ऑपरेटर की जो ट्रेड है टेक्नीशियन में 3 वैकेंसी, 18 से 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और 18 जनवरी 2024 को आपको एज काउंट की जाएगी। इसमें मैट्रिकुलेशन प्लस 3 ईयर की डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है डिप्लोमा वालों के लिए, मैकेनिकल इंजीनियर।
आप अप्लाई करें। अदरवाइज केमिकल में भी वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रखी हो तो भी आप एलिजिबल हैं, प्रोडक्शन इंस्ट्रूमेंटेशन सारे अप्लाई कर सकते हैं, बट फर्स्ट क्लास की बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर अटेंडेंट की सर्टिफिकेट है, 3 वैकेंसी है। यहाँ पर मैट्रिकुलेशन यानी कि ITI के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, प्लस NSE की है तो अच्छी बात है। याद रखना अगर अपने 10th पास करके अप्लाई करना चाहते हैं तो NSE होना चाहिए, नहीं तो सिंपल ITI है, NCBT वाले अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड फिटर, रिगर, इलेक्ट्रिशियन, टर्नर ये सारी ट्रेड एलिजिबल होंगे, बट इसमें बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। अब जो भी आपके ट्रेड है जैसे इलेक्ट्रिशियन, फिटर, टर्नर, वेल्डर, ये सारे ट्रेड में अप्लाई करने के लिए 18 से 28 साल एज लिमिट होगी। ओनली ITI के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं ट्रेड से। इलेक्ट्रिशियन तो इलेक्ट्रिशियन, फिटर तो फिटर, टर्नर में टर्नर होंगे, और जो आपका वेल्डर है तो वेल्डर अप्लाई कर सकते हैं। एक वैकेंसी अटेंडेंट कम टेक्नीशियन EOT क्रेन ऑपरेटर में है, 9 वैकेंसी। इसमें अप्लाई कर सकता है कौन कैंडिडेट? फिटर, रिगर, टर्नर, इलेक्ट्रिशियन, ये सारी ट्रेड एलिजिबल है, बट यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस मांगी गई है। ओके, और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेडी HVD यानी ड्राइवर की जो रिक्रूटमेंट है, यहाँ पर आपने 10th पास कर रखी है, बेसिक एलिजिबल है, प्लस 1 ईयर की क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। डंपर ऑपरेटर या किसी में भी आपने कर रखी हो तो अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन समझ में आ गई होगी। एज में सभी कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिलेगी, चाहे ST/SC हो या फिर OBC जो है। ST/SC वालों को 5 साल की मिलती है, OBC वालों को 3 साल की। सैलरी S1 S2 ग्रेड वाले आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, एक बार मैंने बता दिया है, सैलरी आपको मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 साल का यहाँ पर आपको ट्रेनिंग रखा जाएगा। ITI वालों के लिए 2 साल का ट्रेनिंग होता है यहाँ पे। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग फर्स्ट 12,900 रुपये फर्स्ट ईयर में आपको ट्रेनिंग में स्टेपन मिलेगी, सेकेंड ईयर में आपको 15,000 मिलेगी। जैसे 2 साल कंप्लीट होती है आप S1 ग्रेड में या फिर S3 ग्रेड में कंप्लीट होगे, जिसमें 25,070 से लेकर 35,000 तक सैलरी प्रोवाइड की जाएगी 2 ईयर के बाद। मोड ऑफ सिलेक्शन आपका रिटन एग्जाम्स के माध्यम से सिलेक्शन होगा एंड ट्रेड टेस्ट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल CBT, उसके बाद ट्रेडेड स्किल टेस्ट। हाइट देख लो क्योंकि ज़्यादा इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड होता है। हाइट रहेगी मेल की 155 सेंटीमीटर, फीमेल की 143 सेंटीमीटर, वेट 45 किलो, और फीमेल की हाइट 35 किलो। एप्लीकेशन चार्ज भी लगेगी। एप्लीकेशन चार्ज बॉयलर ऑपरेटर के लिए, जनरल OBC EWS वालों के लिए 500 रुपये, और ST/SC डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को यहाँ पर 150 रुपये। ओके, और ट्रेनी जो है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी 300 रुपये, जनरल OBC EWS वालों के लिए 100 रुपये, ST/SC वालों के लिए। बॉयरल अटेंडेंट को यहाँ पर भी 300, इनको भी यहाँ पे 100 रुपये। अब जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है मौका मत छोड़ना, वैकेंसी अच्छी खासी रिलीज की गई है यार। जो भी वैकेंसी है वैकेंसी सेल में निकाली गई है, एक चीज़ का ध्यान रहे, तो मौका मत छोड़ें। ट्रेड टेस्ट वगैरह, स्किल टेस्ट क्या होगा ये सब बाद में आपको बताई जाएगी। इसका सिलेबस क्या होता है ये भी आपको बाद में पता चलेगी, क्योंकि मैं टोटली इसको लेकर आपके वीडियोस लाऊंगा, तो टेंशन मत लेना। जैसा सेल होता है आपका, जैसे राउरकेला का एग्ज़ाम हुआ था, जो आपका यहाँ पे DSP का एग्ज़ाम हुआ था, बिल्कुल वही आपका लेवल ही होता है यहाँ पे। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है जाओ जाकर अप्लाई करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। कुछ डाउट है तो कमेंट करके आप बात कर सकते हैं। फॉर्म देखिए स्टार्ट हो चुकी थी दिसंबर में ही, 29 दिसंबर को, और फॉर्म हालांकि 29 दिसंबर के बाद वैकेंसी अपडेट की गई है। नो टेंशन, 18 जनवरी 2024 तक फॉर्म अप्लाई आप कर सकते हैं। तो आपके पास अभी आराम से 17 दिन का टाइम है। आज मान लो निकाल ही दो, कल से फॉर्म फिल करना शुरू करें तो आराम से 1 घंटे फॉर्म में लगती है। आपके पास तो 18 दिन का समय बच रहा है, तो जाओ जाकर अप्लाई करो। इस वैकेंसीज का अपॉर्चुनिटी मौका मत छोड़ना है। होपफुली वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ डाउट है कमेंट करके बताना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना नोटिफिकेशन पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।